हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मीनाक्षी स्टडी कॉर्नर पे। तो आज से हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं और हमारा नया चैप्टर जो होने वाला है वो है सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, यानी कि साधारण ब्याज। आज है हमारे सिंपल इंटरेस्ट की पहली क्लास। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट ये दोनों मिलाकर मैं आपकी 6 से 7 क्लासेस लूँगी इसकी। तो चलिए एक इंटरेस्ट के साथ ही सिंपल इंटरेस्ट की क्लास को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज का जो क्लास का टॉपिक है हमारा, जो हमारा आज का चैप्टर है वो क्या है, सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या सीखेंगे, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज का हमारा फॉर्मूला क्या होता है वो देखेंगे। ऐसा ही यानी कि सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है, मूलधन जिसको हम पी से दर्शाएंगे, दर जिसको हम आर से डिफाइन करेंगे, और गुणा समय। ठीक है, इसको हम किससे कर दिखाएंगे, टी से। अपॉन में क्या आ जाएगा हमारा 100। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद करना है, और जो ये क्लासेस मतलब सिंपल इंटरेस्ट पढ़ चुके होंगे उन्हें ये अच्छे से फॉर्मूला याद होगा। तो देखिए ये फॉर्मूला आपको कैसे भी याद करना है। ठीक, इसी के बेस पे क्या करना है, हमने पूरा चैप्टर इसी के बेस पे होगा हमारा। ठीक है, तो देखो अगर सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज का फॉर्मूला तो ये हो गया। ठीक है, ये तो हमें पता चल गया है। अब इसी में अगर आपसे क्या पूछ दे, अगर ये फॉर्मूला तो कब के लिए, जब आपसे क्या पूछे, साधारण ब्याज पूछे क्वेश्चन में। ठीक है, लेकिन अगर आपसे क्या पूछ दे, मूलधन, इसी क्वेश्चन में अगर आपसे क्या पूछ दे, मूलधन निकालना है या दर निकालनी है या समय निकालना है। ठीक है, तो हमें क्या पता चल चुका है, यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज का फॉर्मूला हमें पता चल चुका है कि यह है साधारण ब्याज का फॉर्मूला। अब इसी फॉर्मूले से मैं आपको क्या बताऊंगी, 3 और फॉर्मूले बताऊंगी। ठीक है, 3 और फॉर्मूले क्या होंगे हमारे। पहला फॉर्मूला देखना, पहला फॉर्मूला हमारा क्या होगा, मूलधन का। ठीक है, मूलधन का फॉर्मूला देखेंगे सबसे पहले हम। अगर हमसे क्वेश्चन में मूलधन पूछ लिया जाए यानी कि पी। ठीक है, अब मैं बार बार इसे मूलधन नहीं बोलूंगी, मैं सीधे पी ही बोलूंगी। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारा, एसआई यानी कि सिंपल इंटरेस्ट इनटू 100 अपॉन आर इंटू टी। आर का मतलब क्या है, दर, और टी यानी कि समय, टाइम। ठीक है, तो जब भी क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा जाएगा, मूलधन, ठीक है, तो आप क्या फॉर्मूला लगाएंगे, ये फॉर्मूला। ठीक है, एसआई के लिए ये फॉर्मूला है, और मूलधन पूछा जाए तो ये फॉर्मूला है। ठीक है, और अगर हम अब बात करें किसकी, दर की। ठीक है, ये फॉर्मूला आप लिख लेना। अब दूसरे फॉर्मूले की अगर मैं बात करूं, यानी कि किसकी, दर, जिसको हम किससे दिखाते हैं, आर से। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होने वाला है, एसआई इंटू 100 अपॉन पी इंटू टी। ठीक है, ये होने वाला है। ये किसका फॉर्मूला है, हमारा दर। जब भी क्वेश्चन में हमसे क्या पूछी जाए, दर पूछी जाए, तो हमारा फॉर्मूला ये रहेगा। ठीक है, और तीसरा फॉर्मूला क्या है हमारा, समय यानी कि टी। तो समय निकालने का फॉर्मूला क्या रहेगा हमारा, एस आई इंटू 100 अपॉन क्या, पी इंटू आर। ये रहने वाला है हमारा किसका फॉर्मूला, टाइम का। जब भी हमसे क्या पूछा जाए क्वेश्चन में समय, तो हम ये फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, मूलधन, दर और समय, इन सब के फर्स्ट में क्या आने वाला है, देखो ऊपर क्या लिखा है मैंने, एस आई इंटू 100, ये सभी के उसमें आने वाला है। ठीक है, मूलधन में बट्टे में क्या आ जाएगा, आर इंटू टी, और जब हमें आर निकालना होगा तो पी इंटू टी आ जाएगा, और जब हमें टी निकालना होगा तो क्या आ जाएगा, पी इंटू आर आ जाएगा नीचे। ठीक है, ये फॉर्मूले आपको रट लेने हैं या बार बार लिख लिख के इन्हें याद कर सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास के क्वेश्चन को अब स्टार्ट करते हैं। तो देखिए आज का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 988 रुपये पर 18% वार्षिक दर से 5 वर्ष का एसआई, क्या पूछा है हमसे, एसआई पूछ रखा है। एसआई यानी कि साधारण ब्याज पूछा है। ठीक है, तो आपको पता ही है जब भी हमसे एसआई पूछा जाए क्वेश्चन में, तो मैंने आपको क्या बताया था, कौन सा फॉर्मूला लगेगा हमारा, एसआई पूछा है ना, तो एसआई का फॉर्मूला क्या है हमारा, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या था हमारा, मूलधन यानी कि पी, दर यानी कि आर, टी यानी कि समय, बट्टा क्या था, 100, 100। ठीक है, अब देखो पी यानी कि मूलधन क्या है इसमें, 988, ये क्या है हमारा
मूलधन। ठीक है, हमेशा आपको क्वेश्चन में क्या दिए होंगे, 3 चीजें आपको दी होंगी, एक चीज आपको निकालनी होगी। ठीक है, अब देखो पी ये हो गया, आर दर क्या दे रखी है 18%, गुणा क्या हो गया 18, गुणा फिर टाइम क्या दे रखा है 5 वर्ष, ये क्या है टाइम है, तो गुणा 5 बट्टा क्या हो जाएगा 100, क्या हो गया बट्टा 100 हो गया। ठीक है, अब देखो ये कैसे कट रहा है, 5 से अगर मैं इसे काटू कितने बार कट गए, 20 बार कट गया। ठीक है, फिर किससे काट सकते हैं, 2 से अगर मैं काटू ये 9 बार कट गया, और 2 दशम कितना हो गया 20 हो गया। ठीक, अब ये कितना आ गया फिर हमारा, अगर 9 अट्ठा कितना हो गया 72, 9 अट्ठा 72। ठीक, फिर ये कितना हो जाएगा हमारा 79, 79, फिर कितना है हमारा 9 नम्मा 81, फिर अगर मैं इसमें 7 जोड़ू तो ये कितना हो जाएगा 88, कितना आ गया, और नीचे क्या है बट्टा 10 है, यानी कि 10 का भाग देना है। ठीक है, 10 का भाग देना है, तो 10 का भाग देंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा पॉइंट, तो हमारा आंसर कितना आ गया 889.2, ये क्या आ गया हमारा SI, ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये एक व्यक्ति ने 8,500 रुपये साधारण ब्याज पर 9% वार्षिक दर से उधार लिया, तो 2.5 वर्ष बाद कितना धन वापस देना होगा। ठीक है, इसका मतलब हमें क्या करना है, पहले SI निकालना होगा, और जो SI है इसमें मूलधन जोड़कर हमें वापस देना होगा। ठीक है, यह इसका मतलब क्या है इसका देखना, मतलब पूछ क्या रहा है, ये पूछ क्या रहा है P यानी कि मूलधन प्लस SI बराबर कितना। ठीक है, यही इस क्वेश्चन में पूछा है हमसे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा, यहाँ पे SI निकालना होगा। ठीक, तो SI का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, SI का फॉर्मूला क्या है हमारा, P इंटू R इंटू T अपॉन क्या 100, P यानी कि मूलधन बताया मैंने आपको, तो इसमें मूलधन क्या है हमारा 8500 रुपये, ये क्या है हमारा मूलधन, तो ये लिख देंगे 8500, गुणा R क्या है कितने 9% वार्षिक दर, दर क्या दे रखी है 9, गुणा T टाइम कितना दे रखा है 2.5 वर्ष, यानी कि 2 दूना 4 1 5, तो ये कितना आ जाएगा 5/2, और बट्टे में क्या दे है 100। ठीक है, यही तो है। अब देखो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए। ठीक, अब देखो इन सब की अगर मैं गुणा करूं तो ये कितना आ जाएगा हमारा 3,825, कितना आ जाएगा 3,825 बट्टा कितना 2। ठीक है, अब इसमें 2 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारा 1912.5 रुपया, ये क्या आ गया हमारा SI। ठीक है, ये क्या आ गया हमारा SI निकल के आ गया। अब उसने पूछा क्या है, बताया मैंने आपको P प्लस SI, यानी कि साधारण ब्याज हो गया, उसमें क्या करना है हमने, जो इसमें मूलधन जोड़कर हमें वापस देना है। ठीक है, जो SI है इसमें क्या करना है, मूलधन जोड़कर हमें वापस देना है, यही पूछा है हमसे क्वेश्चन में। तो देखो मूलधन कितना है यहीं पे देखना, ये पूछा है, तो हम क्या करेंगे इसमें मूलधन, तो सबसे पहले देखो मूलधन कितना है 8500, मैंने क्या कहा आपसे, जो मूलधन है इसमें क्या SI में क्या करना है, मूलधन जोड़कर हमें वापस करना है, तो मूलधन कितना है P कितना है 8500 प्लस SI कितना है, अभी अभी हमने निकाला कितना, कितना है SI 1912.5, यही तो है। अब इसको जोड़ना है मैंने, तो जोड़कर ये कितना आ जाएगा हमारा 10,412.5 रुपया, ये क्या आ गया हमारा आंसर, ये क्या आ गया हमारा आंसर आ गया है। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, 2500 का 5% वार्षिक दर से 219 दिन का SI पूछा है हमसे। ठीक है, क्या पूछ रखा है SI, तो SI का फॉर्मूला आपको पता ही है, क्या होता है हमारे SI का फॉर्मूला, आपको क्या करना है ये बार बार लिखना है ताकि आपको क्या हो जाए अच्छे से याद हो जाए। तो क्या होता है हमारा P इंटू R इंटू T अपॉन क्या होता है 100, यही तो होता है। तो देखो अब क्या निकाल के रख दो इसे, 2500 क्या हो गया हमारा P यानी कि मूलधन, मूलधन कितना है 2500। ठीक है, दर क्या है, दर क्या दे रखी है 5% यानी कि 5, गुणा समय क्या दे रखा है 219,
दिन, ठीक है। अभी तक क्वेश्चन में क्या दिया था, वर्ष में ऐसे दिया था, ठीक है। तो ये क्या है, 219 है। अब एक बात आप यहाँ पे ध्यान से सुनना, अगर क्या है, दर क्या है, वार्षिक है, दर क्या है, अगर वार्षिक है तो दिन भी क्या होने चाहिए, वर्ष में होने चाहिए, ठीक है। अब मैं सीधे सीधे अगर इसमें 219 सीधे ऐसे ही लिख दूं तो इसका मतलब क्या है, हम क्या कर रहे हैं इसमें 219 अगर मैं रख रही हूँ, इसका मतलब क्या होगा कि आप जो है 219 वर्ष का निकाल रहे हो, ठीक है। क्या निकाल रहे हो, 219 वर्ष का निकाल रहे हो, ये होगा इसका मतलब। अब हमें क्या करना है, इन दिनों को वर्ष में बदलना है, तो कैसे चेंज करते हैं हम, बट्टा क्या कर देंगे हम, 365, ठीक है। अगर दिन दिया होगा तो हमें उसे साल में चेंज करने के लिए कैसे करना होगा, बट्टा क्या कर देंगे, 365, और बट्टा क्या है इसमें, 100, ठीक है। 365 ही हो गया। अब देखो, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, ठीक। अब 5 से क्या कट जाएगा, ये कितने बार कट रहा है, 5 सत्ते 35 हो गया, और 5 तीन 15, कितना आ गया, 73 आ गया। 73 से 219 पूरा पूरा कितने बार कट जाता है, 3 बार कट गया, ठीक है। तो बचा क्या ऊपर, 25 त्यान कितना हो गया है, 75 हो गया, ठीक है। तो कितना आ गया हमारा SI, 75 रुपया, ये क्या आ गया हमारा SI, ठीक है। आज हम जो कर रहे हैं चैप्टर में एकदम बेसिक क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से ये चीज क्लियर हो जाए और अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, 3200 रुपये पर 4 अप्रैल 2012 से 16 जून 2012 तक का 5% वार्षिक दर से SI निकालना है, ठीक है। क्या निकालना है हमें, SI। तो सबसे पहले SI का फॉर्मूला क्या होता है, अब तो आपको रट गया होगा, क्या होता है, P इंटू R इंटू T अपॉन क्या, 100, ठीक है। अब देखो इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमें क्या दिए रह रहे थे, डेज दिए थे, ठीक है, यानी कि दिन दिए थे। तो हम क्या कर रहे थे, 365 का भाग कर दिया था हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में, ठीक है। तो देखो यहाँ पर कैसे दे रखा है, 4 अप्रैल 2012 से 16 जून 2012 तक, ये भी क्या दिए हैं हमको, दिन ही दे रखे हैं, ठीक है। अब हमें बस ये देखना है इससे इसके बीच का अंतर, ठीक है। देखो, अब देखो अप्रैल कितने दिन का होता है, 30 दिन का, ठीक है। 4 अप्रैल से कह रहा है, ये 4 अप्रैल से कह रहा है, तो अप्रैल में कितने दिन बचे, 26 और बचे, ठीक। अप्रैल, फिर क्या आता है हमारा, मई, मई कितने दिन का होता है, 31, ठीक है। फिर कहाँ तक बोला है उसने, 16 जून तक बोला है ना, 16 जून, ठीक, इतना ही तो बोला है। अब मैं इन सबको जोड़ू तो ये कितना आ जाएगा, 13, ये हो गया, और ये कितना आ जाएगा, 7। तो कितने दिन आ गए हमारे, 73 दिन आ गए, ठीक है। कितना दिन आ गए हमारे, 73। अब इसमें भी हमने वैसे ही करना है, 365 का क्या कर देना है, भागा, क्योंकि ये क्या दे रखे हैं, दिन, ठीक है, दिन दिए हैं। तो देखो P क्या है हमारा, 3200, ठीक है, और दर क्या दे रखी है, 5% की, और दिन अभी अभी हम निकाल चुके हैं कितना, 73। इसमें हमें क्या करना है, ये दर किस में दे रखी है, वार्षिक, दर क्या दे रखी है हमें, वार्षिक। तो इसे हमें ये जो दिन है इनको भी क्या करना पड़ेगा, वर्ष में चेंज करना पड़ेगा। तो इसलिए क्या करना है, 365 का भाग दे देना है, और बट्टे में क्या है इसमें, 100, ठीक है, यही तो है। अब देखो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, और क्या बचा हमारे पास, 5 से ये कितने बार कट जाएगा, ये कितने बार कट जाएगा हमारा, पहले नहीं सॉरी 73 से ही कट जाएगा हमारा कितने बार, 5 बार, ठीक है। और 5 से ये 5 कट गया हमारा, ठीक। तो बचा क्या हमारे पास, 32 रुपया, 32 ही तो बचा ना ऊपर। तो हमारा आंसर कितना आ गया, 32 रुपया, ये आ गया क्या हमारा आंसर, ऐसा ही कितना आ गया, 32 रुपया, ठीक। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस राशि पर 5% साधारण ब्याज की वार्षिक दर से प्रतिदिन का ब्याज 1 रुपया होगा। अब देखो इस समय आपको इस क्वेश्चन में इसने क्या पूछा है, हमें क्या पूछ रहा है इसमें, मूलधन, हमें क्या चाहिए इस बार, मूलधन चाहिए, मूलधन यानी कि P, मूलधन यानी कि क्या हो गया, P, ठीक है। तो P का फॉर्मूला क्या था हमारा, SI इंटू 100 अपॉन क्या, R इंटू टी, ये क्या था हमारा P का फॉर्मूला, यही था ना हमारा P का फॉर्मूला। तो देखो SI क्या दे रखा है, इसने क्या बोल रखा है, ब्याज 1 रुपया होगा, ब्याज यानी कि SI कितना हो गया, 1 गुणा क्या, 100,
बट्टा आर क्या दे रखा है इसने, यहाँ पे 5% बोला है ना, 5% साधारण ब्याज की दर से, ठीक है, वार्षिक दर से। तो आर कितना है हमारे पास, 5%। अब क्या है, टाइम यानी कि समय पूछा है। अब देखो टी है, टी क्या है, इसमें क्या बोला है इसने, दर से प्रतिदिन का, प्रतिदिन मतलब क्या हो जाएगा, एक। अब देखो इसने क्या बोला, प्रतिदिन, दिन दे रखा है। और देखो जो हमारा ये दर है, ये क्या है, वार्षिक दर है। क्या है, वार्षिक दर। तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, 365 से क्या करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा। अब देखो जो ये है, ये तीसरे बट्टे में हो गया, क्या 365 तीसरे बट्टे में हो गया। तो इस ये क्या हो जाएगा, ऊपर जाके इसकी क्या हो जाएगी, गुणा हो जाएगी। मतलब क्या हो जाएगा, ये 1 गुणा 100 गुणा 365 बट्टा क्या हो जाएगा, 5 गुणा 1। यही तो हो जाएगा, ठीक है। अब देखो 5 से कितने बार कट गया, 73 बार कट गया, ठीक है, 73 बार कट गया। अब तो इसमें हम गुणा करें तो 100 एकम 100 गया, 100 की गुणा 73 में करें तो ये कितना हो जाएगा हमारा, 7300 रुपया। ये क्या आ गया हमारा, पी यानी कि मूलधन निकल के कितना आ गया हमारा, 7300 रुपया आ गया, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5% वार्षिक दर से 3 महीने के लिए निवेश किए गए कितने मूलधन पर साधारण ब्याज 25 होगा, 25 रुपया होगा। क्या पूछा है इसने, कितने मूलधन, यानी कि हमें क्या निकालना है, मूलधन निकालना है। मूलधन को हम किससे डिफाइन करते हैं, पी से। तो पी का फॉर्मूला क्या था हमारा, SI इंटू 100/R इंटू टी। यही तो था ना हमारा पी का फॉर्मूला। तो देखो SI क्या है, SI कितना है हमारे पास, 25 रुपया। तो 25 गुणा 100 बट्टे आर क्या है, 5% वार्षिक दर बोला है ना, तो 5 गुणा। अब देखो टाइम क्या दे रखा है हमें यहाँ पे, 3 महीने, ठीक है, 3 महीने दे रखा है। तो 3 बट्टा क्या कर दूंगी मैं, इस बार में क्या करूंगी, 365 नहीं करूंगी, ठीक है। 365 कब करना है आपको, जब दिन दिए हों, और जब महीने दिए होंगे आपको तब क्या करना है, बट्टे में क्या कर देना है, 12, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई आपको। देखो अब ये क्या है, तीसरे बट्टे में है तो 12 क्या हो जाएगा, ऊपर जाके क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। यानी कि क्या हो जाएगा ये, 25 गुणा 100 गुणा 12 बट्टे क्या, 5 गुणा 3, ठीक है, ये हो गया। अब देखो 5 पंचे 25, 3 चौके कितना हो गया, 12 हो गया। तो ऊपर बचा क्या अब हमारे पास, 5 चौके 20, 20 की गुणा किसमें करनी है, 100 में। तो ये कितना आ जाएगा हमारा, 2000 रुपया। ये क्या आ गया हमारा, पी, यानी कि मूलधन कितना आ गया हमारा, 2000 रुपया, ठीक है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कितने वर्षों में 12% वार्षिक दर से 3000 रुपये 4080 रुपये बन जाएंगे, ठीक है। क्या पूछा है उसने, कितने वर्षों में, कितने वर्षों में पूछा है, इसका मतलब क्या पूछ रहा है वो हमसे, टाइम। क्या पूछ रहा है इस बार हमसे, समय पूछ रहा है, ठीक है। समय पूछा है तो समय का फॉर्मूला क्या होता है, SI इंटू 100/P इंटू क्या होगा, R, ठीक है, यही होगा। अब देखो जो ये 3000 रुपये है, ठीक है, ये जो 3000 रुपये ये क्या है, मूलधन है, क्योंकि इतना रुपया क्या है, धन दिया है, ठीक है। आप इतना रुपया आपका इतना बन जाए, कितना, 3000 रुपया आपका क्या बन जाए, 4080 बन जाए, ठीक है। ये तो ये क्या होता है हमारा अमाउंट टोटल, और अमाउंट टोटल क्या होता है हमारा, पी प्लस SI, यानी कि मूलधन प्लस साधारण ब्याज, ये क्या होता है हमारा टोटल अमाउंट होता है, ठीक है। अब देखो ऐसे समझना, अब आपने किसी को 3000 रुपये दे रखे हैं, कितने रुपए दे रखे हैं, 3000 रुपये दे रखे हैं। आपको बनाने कितने हैं, 4080, ठीक है। आपने बनाने कितने हैं, 4080। अब 3000 जो है वो आपने दिए हैं, वो आपके दिए हुए हैं, ठीक है। अब जो 3000 से ऊपर के बने वो क्या होगा हमारा, SI होगा, वो क्या होगा हमारा, SI। तो देखो SI कैसे निकालेंगे हम, इसमें इस फॉर्मूला में हमें SI रखना है। और SI कैसे निकालेंगे हम, देखना SI कैसे निकालेंगे हम, 4080 माइनस क्या कर देंगे, 3000, तो ये कितना होगा,
ये कितना आ जाएगा हमारा 1080। तो ये क्या आ गया हमारा SI। ठीक है, ये क्या आ गया हमारा SI। तो SI कितना आ गया 1080। ठीक है, गुणा क्या 100 बट्टा P यानी कि मूलधन कितना है 3000 गुणा R यानी कि दर कितनी दे रखी है, ये दे रखी है हमें 12% कह रहा है ना, तो 12 दे रखा है। ठीक, अब देखो किससे कट रहा है फिर ये 3 0 से 2 इसके कट गए, 1 ये कट गया। ठीक है, 12 नब्बे कितना हो गया 108 हो गया। 3 से ये कितने बार कट गया 3 बार, 3 3 कितना हो गया 9 हो गया। तो ये कितना आ गया बराबर कितना आ गया हमारा 3 वर्ष। समय कितना आ गया हमारा 3 वर्ष, यह आ गया हमारा आंसर। ठीक है, और एक चीज आप हमेशा याद रखना, जो समय है वो हमेशा किस में आता है, वर्ष में आता है। ठीक है, ये चीज आप याद रखना। ठीक, तो चलिए अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, कम से कम कितने वर्षों में 2600 रुपये का 6 से 2/3% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पूर्ण रुपयों में होगा। क्या बोला है उसने, पूर्ण रुपयों में होगा। देखो इसमें हमसे पूछा क्या है, उसने क्या बोला है कितने वर्षों में, कितने वर्षों में, यानी कि हमसे क्या पूछा है उसने टी, यानी कि समय। क्या पूछा है हमसे, समय। और समय का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, SI इंटू 100/P इंटू R। ये क्या होता है हमारा टाइम का फॉर्मूला। ठीक है, जब भी टाइम पूछा होगा। ठीक है, ये तो ये हो गया, लेकिन इसने बोला क्या है, देखो 2600 रुपये का 6 से 2/3% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पूर्ण रुपयों में क्या होगा। इसने पूछा क्या है वैसे हमसे, क्या पूछा है SI, क्या पूछा है इसने, साधारण ब्याज। ठीक है, ये तो ठीक है, इसको आप 1 मिनट के लिए साइड में रखना। देखो हम इसे कैसे करेंगे, इस क्वेश्चन को, साधारण ब्याज पूछा है ना इसने हमसे, तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला तो आपको पता ही है। SI का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, P इंटू R इंटू टी अपॉन क्या 100, यही तो होता है। ठीक, अब देखो P यानी कि मूलधन कितना दे रखा है इसने हमें 2600 दे रखा है, कितना दे रखा है 2600 दे रखा है, गुणा R कितना, वार्षिक दर क्या है 3 छक कितना होता है 18 19 20, 20 क्या 3। ठीक है, गुणा क्या है समय, अभी क्या कह रहा है ये समय। अब देखो हमें समय नहीं पता है। ठीक है, अब हम क्या कर देंगे, रुको इस बॉक्स को यहाँ पे ऐसे खाली रखना आप। ठीक, तो देखो अभी समझाऊंगी मैं आपको। गुणा बट्टे में क्या होता है इसका 100, यही तो है फॉर्मूले में। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे क्या करना है, हमने समय क्या करना है, हमने अपने आप से रखना है, अपने पास से रखना है समय, इसमें दिया नहीं है। ठीक है, तो हमने अपने पास से रखना है, इसका मतलब क्या है कि हमें कुछ ऐसा रखना है कि जो ये नीचे जो बट्टे में 3 है ये पूरा पूरा कट जाए। ठीक है, ऐसा समय रखना है हमने, टाइम ऐसा रखना है कि ये कट जाए, ताकि हमारा क्या हो, कोई भी आंसर क्या हो पॉइंट में ना आए। ठीक है, अगर हम यहाँ पे कुछ और रख दें तो क्या होगा इससे कि 3 ना कटे, अगर हमने ऐसा कुछ रख दिया जिससे 3 ना कटे। ठीक है, तो क्या होगा हमारा आंसर पॉइंट में आएगा। ठीक है, लेकिन इसने साफ साफ क्या बोला है, देखो 6 से 2/3% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पूर्ण रुपयों में होगा। क्या कहा है उसने, पूर्ण रुपयों में, यानी कि पॉइंट में आंसर नहीं आना चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्या रख सकती हूँ ऐसा जिससे 3 कट जाए, तो मैं यहाँ पे अगर मैं 3 रख दूं, क्या रख दूं मैं यहाँ पे 3, तो ये 3 तो कट जाएगा ना, इससे कट गया ना, तो यहाँ पे आप क्या रख सकते हो 3। ये कैसे कर सकते हो आप, ऑप्शंस की हेल्प से भी। अगर इस टाइप का आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है तो ऑप्शन जैसे आपको 3 दिया होगा, 1.5 दिया होगा, 2.5 दिया होगा, इस टाइप से दिया होगा, तो आप ऐसे रख के देख सकते हो। लेकिन इसने बोला क्या है, ये चीज भी आपको अच्छे से पढ़नी है, क्वेश्चन क्वेश्चन आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है कि क्या बोला इसने, साधारण ब्याज पूर्ण रुपयों में होगा, यानी कि पॉइंट में, यानी कि पैसों में, इतना रुपया इतना पैसा ऐसे करके नहीं आना चाहिए पॉइंट में आंसर। ठीक है, पूरा रुपयों में आना चाहिए। तो ये मैंने यहाँ पे क्या रख दिया, टाइम अपने आप से 3, जिससे ये क्या हो गया, ये 3 कट गया है। ठीक है, ये 2 0 से ये 2 0 कट गए। ठीक है, 26 दुना कितना हो गया 52, यानी कि ये कितना आ गया हमारा 520 रुपया। ये क्या आ गया हमारा SI। ठीक है, ये बात आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कितने समय में 3% वार्षिक दर से 8000 रुपये का साधारण ब्याज उतना ही होगा
जितना कि 4% वार्षिक दर से 6,000 रुपये का साधारण ब्याज 5 वर्ष में होगा। अब देखो इसने पूछा क्या है इस क्वेश्चन में, क्या बोल रहा है कितने समय में, यानी कि हमें क्या निकालना है, टी यानी कि समय। ठीक है, हमें क्या निकालना है, समय निकालना है। समय का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, SI इंटू 100 अपॉन P इंटू आर। क्या होता है हमारा, P इंटू आर। ये फॉर्मूलों को आप जितने बार लिखेंगे उतने अच्छे से आपको क्या हो जाएंगे, याद हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो हमें क्या पता है यहाँ पे, P भी हमें पता है, R भी हमें पता है। ठीक है, लेकिन हमें क्या नहीं पता यहाँ पे, SI यानी कि साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट हमें नहीं पता। ठीक है, तो निकालना हमें, लेकिन क्या है, समय निकालना है। तो देखो आपको क्या करना है, उसने क्या बोला है साधारण ब्याज कैसे निकलेगा, देखो कितने समय में 3% वार्षिक दर से 8,000 रुपये का साधारण ब्याज उतना ही होगा, कह रहा है वो। देखो आपको क्वेश्चन को क्या करो, आप दो टाइप में डिवाइड कर लो, दो हिस्सों में डिवाइड कर लो इसे। ठीक है, इतने में तो हमें क्या निकालना है, टाइम। क्या कहा है उसने, साधारण ब्याज उतना ही होगा, यानी कि जो नीचे की दो लाइन है इसमें बता रखा है कि उसने साधारण ब्याज कितना होगा। देखो कितना होगा, कह रहा है साधारण ब्याज उतना ही होगा जितना कि 4% वार्षिक दर से 6,000 रुपये का साधारण ब्याज 5 वर्ष में होगा। तो इससे इन दो लाइनों से हमें क्या करना है, नीचे वाले SI कैसे निकालेंगे, देखो SI क्या, SI जो होता है हमारा उसका फॉर्मूला क्या होता है, हमारा SI का फॉर्मूला क्या होगा हमारा, देखना SI का फॉर्मूला P इंटू आर इंटू टी अपॉन क्या होता है, 100। अब देखो ये दो नीचे लाइन में देखना, मूलधन कितना दे रखा है आपको, 6,000, तो 6,000 लिख दो। ठीक है, आर दर कितनी दे रखी है, 5 वर्ष, सॉरी कितना दे रखा है आपको, 4 वर्ष की वार्षिक दर बोल रहा है ना, 4। टाइम कितना दे रखा है, 5 वर्ष, बट्टा गुणा क्या हो जाएगा, 5 बट्टा क्या हो जाएगा, 100। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, 4 5 चौके कितना हो गया, 20, और 20 की गुणा अगर मैं 60 में करूँ तो कितना, 20 शून्यम शून्य, 20 छक्के क्या होगा, 120। कितना, 120। तो हमारा SI कितना निकल गया है, 1,200 रुपया। ठीक है, ये बात आपको क्लियर हुई, SI कैसे निकाला हमने। ठीक, अब तो हमें क्या कर देना है, सीधे फॉर्मूले पे रख देना है। SI कितना है, 1,200, अभी अभी हमने निकाल रखा है, गुणा क्या, 100, बट्टा P क्या दे रखा है, यानी कि P कितना दे रखा है, मूलधन 8,000 रुपया, तो 8,000 गुणा R कितना दे रखा है, दर क्या बोल रखा है, 3% वार्षिक दर। कितना प्रतिशत, 3%। ठीक, अब देखो 3 जीरो से 2 जीरो ये कट गए, एक ये कट गया इसका। ठीक है, अब 8 से कट रहा है ये, 15 अट्ठे क्या होता है, 120, तो एक इसे काट के 15 आ गया। 3 पंचे क्या हो गया, 5, 3 से 15 कटा तो 5। तो हमारा आंसर कितना आ गया, 5 वर्ष। कितना आ गया हमारा आंसर, 5 वर्ष। ये क्या आ गया हमारा, टी समय क्या आ गया हमारा, 5 वर्ष। ठीक है, ये आ गया हमारा आंसर। ठीक, तो चलिए दोस्तों आज की क्लास को बस इतना ही रखते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको सिंपल इंटरेस्ट के कुछ बेसिक क्वेश्चन जो मैंने आज आपको समझाए वो आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो चलिए, अगर आपको आज की क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना, और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि आपको मेरी आने वाली सारी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।